ये भयानक तस्वीरें इजराइल हमास युद्ध की हैं। भले ही युद्ध का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जमीन, समंदर और आसमान में जारी युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध में न जाने कितने ही निर्दोषों की मौत हो चुकी है। न जाने कितनी माताओं ने अपने बच्चे और पति को खोया, तो मासूम बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। ये तस्वीरें इजराइल से लेकर गाजा तक की है, जहां मौत का तांडव थम नहीं रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग की आग से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। इसका असर यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया तक में दिख रहा है। इजराइल के अनुसार हमास आतंकी संगठन है, तो वहीं फिलिस्तीन के लिए वो अपने हक के लिए लड़ने वाला संगठन है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष दुनिया के सबसे पुराने और लगातार संघर्षों में एक है। कभी कभी हालात बद से बदतर हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र में मौतें और विनाश होता है, और ऐसा ही विनाश इन दिनों देखने को मिल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा से इजराइल के खिलाफ कम से कम 5000 रॉकेट दागे। इसमें करीब 1400 इजरायली मारे गए और कई नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले जाया गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इजराइल ने जवाबी हमले किए और एक दिन बाद हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और उसके बाद इजराइल हमास का युद्ध किस मोड़ पर खड़ा है, इसे आप बखूबी देख रहे हैं। इजरायली हमले के बाद गाजा में तबाही का मंजर है। गाजा में चारों तरफ रूह कपा देने वाला मंजर है। मिडिल ईस्ट का एक हिस्सा लंबे समय से तनाव और अशांति से जूझ रहा है। दुनिया के नक्शे पर 1948 को भरने वाला देश इजराइल हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वहीं उत्तरी मोर्चे पर वो लेबनान के हिजबुल्लाह की चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। रोज रोज की युद्ध की तस्वीरें, मरने मारने की खबरें सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि इजराइल और हमास एक दूसरे के जान के पीछे क्यों पड़े हैं, ये युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के इतिहास को जानना पड़ेगा। इसके बाद आपको सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। तो आइए हम आपको इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की दास्तान आसान भाषा में बताते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। दरअसल इजराइल एक यहूदी देश है, जबकि फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश है। इस पर हमास शासन करता है। ये जंग इजराइल की स्थापना के पहले से ही जारी है। फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देश यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। इन दोनों देशों के बीच सदियों से गाजा और यरूशलेम पर कब्जे की लड़ाई जारी है। भले ही दुश्मनी की तलवारें इस्लामिक उदय के साथ खिंच गई हो, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब ओटोमन साम्राज्य खत्म हो रहा था। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। वहीं इतिहासकारों का मानना है कि पहले विश्व युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल गई। युद्ध के बाद लोगों में राष्ट्रवाद की एक भावना पनपने लगी। विश्व युद्ध के बाद ये पूरा इलाका ब्रिटेन के हिस्से में आ गया। लेकिन जब यहूदियों ने स्वतंत्र देश की मांग की, तो जोरों की मांग ये भी उठी कि यरूशलेम में यहूदियों के लिए एक जगह का निर्माण किया जाए, जिसे यहूदी सिर्फ अपना ही घर कहे। यरूशलेम इजरायलियों और फिलिस्तीनियों का पवित्र शहर है। यरूशलेम इजराइल अरब तनाव में सबसे विवादित मुद्दा भी रहा है। ये शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देशों को अलग किया, जिसके बाद इजराइल पहली बार दुनिया के वजूद में आया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था। ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को 2 भागों में बांट दिया गया। इसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। इस प्रस्ताव के अनुसार जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है, उन्हें इजराइल दिया जाएगा। वहीं जहां अरब बहुसंख्यक है, उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की नजर में पहली बार इजराइल का जन्म हुआ, और इसी दिन इतिहास की पहली अरब और इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई। ये लड़ाई करीब 1 साल बाद 1949 में खत्म हो गई। इसमें इजराइल की जीत हुई थी और करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा।
अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। सन 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही दोनों देशों में कटुता और भी बढ़ गई थी। इस जंग के करीब 1.5 दशक के बाद एक ऐसा मौका आया जब इजराइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ। ये जंग 6 दिनों तक चली थी। जीत इजराइल की हुई। 1948 के जंग में अरब देशों ने इजराइल से जमीन का कुछ टुकड़ा छीन लिया था। इजराइल बदले की ताक में था, लेकिन उसे मौका मिला 1966-67 की जंग में। इस जंग में इजराइल का मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। ये जंग 6 दिन चली और इजराइल ने 5 देशों को मात दे दी। जमीन की इस जंग के अंत में इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा वापस ले लिया, जिसे फिलिस्तीन अपना हिस्सा बताता है। इजराइल ने इस हिस्से पर अपना कब्जा किया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने कुछ महीने पहले इन्हीं इलाकों को लेकर टिप्पणी फिलिस्तीन के पक्ष में की थी। आईसीजे ने कहा कि इजराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कई दशकों से अवैध कब्जा है और इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। आईसीजे ने कहा कि इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीन लिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल को इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन करने के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीजे की इस फैसले को खारिज करते हुए इसे झूठा फैसला बताया। आईसीजे के फैसले के बाद पीएम नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। वे जहां रह रहे हैं वे उनकी अपनी जमीन है। यरूशलेम कब्जाई जमीन नहीं है, बल्कि इजराइल की राजधानी है। यह आज से नहीं है, हमेशा से ही इजरायलियों की जमीन है। आइए अब हम आपको यरूशलेम के बारे में भी बता देते हैं। आखिर यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यरूशलेम को इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्म में पवित्र जगह माना गया है। यहाँ स्थित अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना गया है, तो वहीं यहूदी भी इसे सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। 35 एकड़ परिसर में बनी मस्जिद अल अक्सा को मुस्लिम अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं। यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि ये वही जगह है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं वे अवतरित हुए। यहाँ चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ईसा मसीह का मकबरा इसी के भीतर है। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ रॉक इसी जगह स्थित है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक में मुसलमान भी आस्था रखते हैं। इस जगह को लेकर वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद है। हमें उम्मीद है कि अब आपको इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। वैसे एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया में अब तक के ज्यादातर युद्धों के अनुभव तो यही बताते हैं कि युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता। युद्ध में निर्दोषों की जान जाती है, कई अपनों को खोकर बेसहारा हो जाते हैं। युद्ध का कई पीढ़ियों पर असर होता है। ऐसे में हम तो यही दुआ करेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन अपनी समस्या का समाधान युद्ध छोड़कर बातचीत के जरिए करे, ताकि बेगुनाहों की जान बच सके।